हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टिप्स। और आज हम फिर दोबारा सेकंड वीडियो लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। ये जो वीडियो है वो क्लास 10 के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत ही नज़दीक हैं। इसी वजह से हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा हो जाए। इससे पहले एक और वीडियो बनाई है पॉलिनोमियल के ऊपर, जो कि जिसके अंदर दो टाइप्स के क्वेश्चन हैं। दोनों तरीके की क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं सो दैट आपका पॉलिनोमियल चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ओके, अब हम जो है इस जो ये वाली वीडियो है इसके अंदर हम करेंगे एर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं और पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सी एपीज हैं और इनमें डी और नेक्स्ट तीन टर्म्स भी इसकी फाइंड करनी है। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये सीरीज दे रखी है ये क्या एपी है कि नहीं है। ये एपी है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपको पता लगाना पड़ता है। किससे पता लगता है कि कोई भी सीरीज एपी में है कि नहीं? वो पता लगता है डी से। अब ये डी क्या है? ये है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको निकालते हैं सबसे पहले क्योंकि इसने यही पूछा है कि डी निकालिए। डी निकालेंगे अगर आप, और ये जो डी है ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब इसके अंदर अगर हम डी की बात करें, डी निकालने की, तो डी इस वाली इक्वेशन में कैसे निकलेगा? ये वाली टर्म जो होती है, ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है और ये A4 टर्म है। ऐसे दुनिया भर की टर्म्स हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द सीरीज। अब इस वाले में A2 में से A1 माइनस करो तो फॉर्मूला यही होता है कि आपकी जो सक्सेसिव टर्म्स है उसमें से प्रीवियस टर्म को क्या करना है? माइनस करना है। तो आप 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 का 2 हो गया, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 5 माइनस 1 की टेबल में 2 आता है, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 1/2 डिफरेंस आ गया। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ एक बार आप पुट करेंगी, क्योंकि आपको और भी निकालने हैं, देखना है कि क्या ये हो रहा है कि नहीं। कभी कभी स्टार्टिंग में हो जाता है, बाद में अलग आता है। तो अभी तो हमें एक डी पता चल गया कि 1/2। एक और डी निकाल के देखते हैं। तो एक और डी निकाला 3 में से, यानी कि आप A3 में से 5/2 माइनस होंगे। हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, A3 में से आपका A2 माइनस करेंगे तो A3 है आपका 3 माइनस A2 है आपका 5/2। ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके। उसके बाद यहाँ पर 1/2 को जब हम करेंगे एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 जा 6, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। हैंस फिर दोबारा आपका डी जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये समझ में आता है हमें कि ये एक एपी है। जब भी आपके कॉमन डिफरेंस सेम आएंगे किसी भी सीरीज के तो समझ जाना कि वो क्या है, आपकी एक एपी है। लेकिन सिर्फ हमारे यहाँ पे डी निकालना मोटिव नहीं है, क्योंकि इसने आगे भी क्वेश्चन में बोल रखा है नेक्स्ट थ्री टर्म्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज बात ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं बोर्ड एग्जाम में। ये नहीं स्टार्टिंग में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, अरे एपी निकालें, जल्दी से डी निकालो, खत्म कर दे। अरे काफी बार क्या होते हैं, बच्चे आगे की क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं कि और क्या पूछा है उसने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है और भी चीजें पूछी होती है। तो ये चीजों का भी बहुत ज्यादा आप ध्यान रखेंगे सो दैट आप 90+ स्कोर करें। 1/2 डी हो गया। अब यहाँ पर भी आपको पता चल गया ये एक एपी है, तो हमें इतना क्लियर हो गया कि डी आपका क्या है? 1/2 है। अब आपको क्या करना है, इसमें और भी ज्यादा क्या करनी है, नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट टर्म्स के लिए अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म के लिए जब भी हम नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं, ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं, ठीक है, जब भी नेक्स्ट टर्म्स निकालते हैं तो ये A1 A2 A3 A4 हो गया। अब आपको A5 निकालना है, क्योंकि अगली तीन टर्म्स क्या होंगी, समझ पा रहे हो? अगली तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 आपको निकालना है। समझ पा रहे हो? इस तरीके से। तो कैसे निकालेंगे, जल्दी से देखिए। A5 के अंदर A4 है, लेना है, जो भी उसकी प्रीवियस वाली टर्म्स होती है, जो भी निकालना है उसकी प्रीवियस वाली टर्म 7/2, यानी कि ये A4 है, इसमें आप D प्लस कर देंगे, जो भी D होगा वो प्लस कर देंगे। तो 7/2 के अंदर आप प्लस करेंगे क्या? 1/2, तो ये हो जाएगा 8/2। होगा कि नहीं होगा? 8/2, और फिर इसका आंसर आ जाएगा 4। तो जो ये आपकी पांचवी टर्म होगी ये निकलेगी आपकी 4।
उसके बाद छठी के निकालेंगे तो ये होगा A5 प्लस D। अब इसके अंदर इसी को नहीं लेना, इसको लेना है आप, क्योंकि इसके लिए ये प्रीवियस टर्म है A5। तो A5 प्लस D, A5 कितना है आपका 4 प्लस इसमें 1/2 ही जुड़ेगा, D तो 1/2 ही था, तो आप एलसीएम ले लेंगे जल्दी से इसके अंदर। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2, 1 के टेबल में 2 2 पर और 2 के टेबल में 2 1 पर, तो 4 2 जा 8 प्लस 1, ये हो गया आपका 9/2। तो जो छठी टर्म्स होगी वो होगी 9/2। अब आते हैं सातवीं टर्म। सातवीं टर्म के लिए फॉर्मूला लगेगा A6 प्लस D। A6 कितना है, A6 निकाला 9/2, इसमें प्लस करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 10/2। 10/2 को काटेंगे, ये हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप यहाँ लिखेंगे लास्ट में जब आपके तीनों निकल जाएंगे। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ दिस सीरीज इज 4, 9/2 एंड 5। ओके, इस तरीके से आपके 3 टर्म्स भी नेक्स्ट निकल के आ जाएंगे आपके सामने। तो इस तरीके से आपको कोई भी, जब भी आपको चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो डी आपको देखना है। अगर डी सेम आ रहे हैं तो एपी है, अगर डी नहीं सेम आ रहे हैं, सुन लो, डी अगर सेम नहीं आ रहे तो वो एपी नहीं होगा, और अगर एपी नहीं होगा तो आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं निकलेंगी, क्योंकि जब डी ही आपको पता नहीं है तो आप नेक्स्ट टर्म में फॉर्मूले में क्या डी पुट करोगे। समझ पा रहे हो, अलग अलग थोड़ी पुट करना है, डी हमेशा एक ही होता है। कोई भी सीरीज अगर एपी की है तो डी हमेशा सेम होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें, और फिर उसके बाद नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। ओके, अब ये देखिए इसी तरीके का मैंने सेम क्वेश्चन का सेम टाइप के ही क्वेश्चन इसको लेकर आया हूँ कि एपी इनको ही बतानी है जो अभी क्वेश्चन था, और डी और नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। लेकिन इसकी अब रूट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम, अभी तो फ्रैक्शन बता दिया, 1 2 फ्रैक्शन में थे, अभी अब मैंने रूट वाला क्वेश्चन दिया, क्योंकि इसी में बच्चे क्या करते हैं, प्रॉब्लम खाते हैं। देखने से ये लगती है ये एपी नहीं है, फिर जब हम इसे करते हैं तब एपी होती है, कुछ एपी नहीं होती, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है बच्चों के लिए। और बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो एकदम से उसको क्या कर पाना, इतना दिमाग लगा पाना होता नहीं है पॉसिबल। ऊपर से टाइम लिमिट भी बहुत ज़्यादा इसकी कम होती है, आपको पता ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर, हर एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर क्या होती है, लिमिट होती है। इसी वजह से हमें क्या करना होता है, बहुत ही सोच समझ के अपने टाइम को यूटिलाइज करना होता है और अपने पूरे बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से निकालना होता है। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, √2, √8 और √18 जो है, इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे, सबसे पहले हमें डी निकालना होगा कि एपी है कि नहीं, तो जल्दी से डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए आप A1 A2 A3, इसमें 3 ही टर्म्स है तो इसको ले लेंगे जल्दी से। डी निकालने के लिए A2 में से A1 जाएगा, ओके, A2 कितना है, √8 माइनस √2। अब देखो √8 माइनस √2 है, आप लोग क्या मिस्टेक करेंगे, 8 में से 2 चले जाएंगे तो 6 बचेगा। यही करने वाले हो आप लोग, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। √8 जो है उसका एलसीएम ले लीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा, इस तरीके से। तो एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, उसको बाहर ले लीजिए। जो जोड़ा जिसका पेयर नहीं है उसको रूट में ले लीजिए, तो 2√2 माइनस √2, दो 2√2 में से एक √2 गया। इसका मान लो, मैंने पहले भी समझाया आपको, ये चॉकलेट है एक, 2 चॉकलेट और ये एक चॉकलेट हो गई, ठीक है। तो 2 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गई, क्योंकि यहाँ 1 है मान लो, तो 2 चॉकलेट में से एक चॉकलेट गई, तो कितनी चॉकलेट बची, एक चॉकलेट। एक चॉकलेट, चॉकलेट नहीं लिखना है भैया, चॉकलेट नहीं लिखना है, चॉकलेट की जगह पर √2 लिखना है। आया समझ? तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से बता रहा हूँ, कल चॉकलेट पेपर में लिखा होगा भैया समझाया था, तो चॉकलेट ही आएगा आंसर। तो इसका आपको समझ में आ गया, √2 निकला जब हमने A2 को A1 से माइनस कर दिया। लेकिन क्या ऐसा ही होगा, आगे भी देखते हैं, क्योंकि जब डी सेम होगा तभी आपको पता चलेगा। तो डी निकालने के लिए जल्दी से करते हैं, A3 माइनस A2, तो यहाँ करेंगे 18 माइनस √8, ओके, जल्दी से डाल लेते हैं, ओके। तो √18 माइनस √8, ठीक है। 18 रूट का हम फिर दोबारा निकालेंगे, 18 का हो जाएगा 2 9 जा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 3 रूट में 2, जो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट में, माइनस √8 का तो हमने निकाला था, इसका बन रहा था 2√2, तो 3 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट गई तो एक चॉकलेट बची, यानी कि √2 इसका भी आ रहा है। इन क्वेश्चंस को ऐसे करना है, तो √2 आ रहा है। अगर आप वैसे करते तो आप यहाँ मानते कि यहाँ पर तो कितने का आ रहा है गैप, √6 का, यहाँ आ रहा है आपका √10 का, ये एपी है नहीं, आप इसको रॉन्ग कर देते, ऐसे ही तो करते हैं। तो यही सिली मिस्टेक्स करने के कारण ही क्या होते हैं, आपके मार्क्स नहीं आ पाते। तो ये √2 और √2 हो गया, ओके। अब हम इसकी नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, नेक्स्ट टर्म यही निकाल लेते हैं जल्दी से, क्या
होंगी नेक्स्ट टर्म, ये A4 निकालना पड़ेगा, फिर A5 निकालना पड़ेगा और फिर A6 निकालना पड़ेगा। A4, A5 और A6। A4 का फॉर्मूला A3 प्लस डी। A3 कितना था, √18 प्लस डी कितना था आपका √2। तो अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए, √18 है, √18 को अभी हमने क्या लिया है, √18 को अभी हमने लिया है 3√2 प्लस √2। तो 3 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, 4 चॉकलेट। कितनी चॉकलेट, 4 चॉकलेट। दिख रहा है आपको, √18 को 3√2 लेंगे और √2 लेंगे तो 3 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, 4 चॉकलेट। तो आपका A4 का आंसर कितना हो गया, ये हो गया आपका A4 का आंसर। A5 देखेंगे तो A5 के लिए आपको ध्यान रखना है, A4 में D प्लस करेंगे। A4 ये है 4√2 प्लस D कितना था √2, 4 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, 5 चॉकलेट, यानी कि 5√2। उसके बाद A6 अगर हम लेंगे तो ये होगा A5 प्लस D। A5 कितना है, A5 कितना है, ये निकला 5√2 प्लस D कितना है √2। तो 5 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, कितनी चॉकलेट, 6 चॉकलेट। तो ये आपका आ गया 4√2, 5√2 और 6√2। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से आप समझते हुए चलिए, जितने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इससे इनहेंस होगी। ओके, जल्दी से इसको नोट करिए फास्ट। अब आ गया है ये इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी आपको एपी ही बतानी है, इस तरीके से एपी। ये लास्ट होगा इस वाले टाइप का क्वेश्चन, फिर टाइप सेकंड क्वेश्चन हम बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। ओके, तो पहले लेकिन आपको इसको बताना है कि ये एपी। अब देखो स्क्वायर वाले पहले मैं लेके आया, फ्रैक्शन वाले फिर रूट वाले, और ये तीसरा वाला, ये भी अलग अलग टाइप्स के ही हैं बट है एक ही क्वेश्चन का। जैसे कि 1 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर और 73, क्या ये एपी है कि नहीं है। अब ऐसा देखने में तो पता नहीं क्या ही लग रहा है, तो अब इसको जल्दी से हम सिंपल फॉर्म में इक्वेशन को रखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और फिर 73 खुद ही उसने दे रखा है, और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या होगा, आपका फॉर्मूला A2 माइनस ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो A2 ये वाली A2 में से A1 गया, तो A2 में से A1 गया, 25 में से 1 गया, कितना बचा, 24 बचा। कितना बचा, 24। फिर दोबारा इसको देखेंगे, A3 में से A2 गया, ठीक है, 49 माइनस 25, तो 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर भी 4 में से 2 गए 24। तो डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है डी का वो सेम आ रहा है। इट मीन्स ये भी एक एपी है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये एक एपी है, लेकिन नेक्स्ट टर्म्स भी तो निकालनी है, नेक्स्ट टर्म्स भी तो निकालनी है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स भी तो निकालनी है। तो नेक्स्ट टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी से आप लोग क्या लगाएंगे, ए कौन सा निकालना है, A5 निकालना है, A4 प्लस डी। अगर आप ये फॉर्मूले गलत रख देते हो, मान के चलो अगर आपको A5 निकालना है लेकिन आप A3 रख देते हो या कुछ भी रख देते हो, तो वो गलत आंसर आएगा। तो A4 73 प्लस डी के आप प्लस करेंगे 24, तो ये हो गया 4 और 3 7 और 7 2 9, 97 आपका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे A6 हो जाएगा A5 प्लस डी। तो A5 है 97 प्लस 24 और 7 4 होते हैं 11 होते हैं 9 10, और ये हो गया आपके 12, ठीक है, कितना आ जाएगा 121। उसके बाद A7 निकालेंगे, वो होता है A6 प्लस डी, यानी कि 121 में भी 24 प्लस करना है, तो 4 और 1 5, 2 और 1 2 4, और 1 हो गया आपका 145, आपका आंसर आ गया। हैंस ये आपकी एक सीरीज बन गई। देयरफॉर नेक्स्ट टर्म आप लिख देंगे लास्ट में कि 97 121 एंड 145 नेक्स्ट टर्म्स होंगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से आपको रूट वाले क्वेश्चंस अगर एपी में आ जाएंगे, स्क्वायर्स वाले आ जाएं या फ्रैक्शंस वाले आ जाएं, तो आपको किस तरीके से उसको करना है। समझ पा रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। ओके, जल्दी से इसको नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप के ही क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा, इसके अंदर क्वेश्चन को एक बार मैं रीड आउट कर दूं। फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकालनी है और आरएफ टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म जो भी क्वेश्चंस में आपको पूछा जाए उसको अंडरलाइन कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थर्ड टर्म और आरएफ टर्म निकालनी है एक एपी की, जिसकी सिक्स्थ टर्म जो है वो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थर्ड टर्म और आरएफ टर्म इस एपी की निकालनी है, ठीक है। सिक्स टर्म जो है वो 23 है
और 8 टर्म जो दे रखी है वो 33 दे रखी है। ओके, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, थर्ड टर्म निकालनी है इसमें और आपको rth टर्म निकालने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन होते कैसे हैं? सबसे पहले जो गिवन होता है ना उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सिक्स्थ टर्म बोली है तो सिक्स्थ टर्म हम ऐसे लिखेंगे और इसका फॉर्मूला होगा आपका a+5d। अभी तो हमने देखा a6 जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, हाँ, तो ये वाला जो है a6 जो होता है उसका फॉर्मूला होता है a+5d। ये आप लोगों को पता होगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे आप लोगों ने, इतना पता है मुझे। a6 का है a+5d, बट फिर भी जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ। सिक्स टर्म अगर जब भी आपको निकालनी होगी तो a+5d करके आप लोग इसको निकाल देंगे, क्योंकि अभी ना तो हमारे पास फोर्थ टर्म दे रखी है और ना ही हमारे पास d दे रखा है। लेकिन हाँ, इसी को अगर मैं बात करूं, अगर हम a6 निकालते हैं, लेकिन अगर हमारे पास, आपको पता है, अगर आपको फिफ्थ टर्म दे रखी थी और अगर डी पता होता है तो हम इस तरीके से a6 निकाल लेते हैं। लेकिन अभी तो हमें नहीं पता, तो इसलिए a6 जब भी हम निकालेंगे तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख दिया a6 जो है वो a+5d है। सिक्स टर्म क्या है, 23, तो आप सिक्स टर्म को 23 लिख देंगे a+5d। एक इक्वेशन ये बन गई इस वाले गिवन कंडीशन से, एक इस कंडीशन से बनेगी। 8 टर्म जो है वो 33 दे रखी है, तो इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। 8 टर्म जो है वो 33 दे रखी है, तो 8 टर्म है a+7d इज इक्वल टू 33। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों ही इक्वेशन को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, इक्वेशंस को एलिमिनेशन से a और d की वैल्यू निकाल लेनी है। एलिमिनेशन जिसको आता हो वो एलिमिनेशन मेथड लगाएं, जिसको सब्स्टिट्यूशन आता हो सब्स्टिट्यूशन से लगाएं, वो दोनों से ही जाएगा। बट एलिमिनेशन से मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। जल्दी से क्या करेंगे, a+5d इज इक्वल टू 23 और a+7d इज इक्वल टू 33। ठीक है, a से a कट जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा -2d और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10, माइनस से माइनस कट जाएगा और d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 5 आ जाएगी। d की वैल्यू निकल गई। अब d की वैल्यू जब निकल जाएगी तो हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन इक्वेशन में पुट कर दो। a+5d इज इक्वल टू 23 दे रखा है, d की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, a तो दे नहीं रखा। d की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, 5 × 5 इज इक्वल टू 23, a+25 इज इक्वल टू 23 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 - 25, तो a की वैल्यू आ गई -2। कितनी आ गई, -2। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब पूछा क्या था, थर्ड टर्म निकालनी है। जैसे ये सिक्स टर्म दे रखी थी, ऐसी थर्ड टर्म निकालनी। थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a+2d। क्या होगा थर्ड टर्म निकालने का, a+2d। तो आप क्या करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, -2 + 2 × d की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। फिर -2 + 2 5 जा 10 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा आपका आंसर। ओके, उसके बाद rth टर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। rth टर्म वाला कॉन्सेप्ट जल्दी से इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलो इस तरफ ही देख लो, सॉरी, rth टर्म निकालनी है, यानी कि ar आपको निकालना है। तो ar निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a + r - 1 × d। a की वैल्यू दे रखी है -2, r की वैल्यू नहीं दे रखी -1 × d की वैल्यू दे रखी है आपकी 5। तो इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, -2 + 5r - 5 इज इक्वल टू 5r - 7। तो आपकी ar की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5r - 7। इस तरीके से आपको a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई, a3 की वैल्यू निकल गई जो कि 8 है, और rth टर्म भी निकल गई 5r - 7। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। जल्दी से नोट आउट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n द nth टर्म ऑफ द APs 63, 65, 67 दैट डैश एंड 3, 10, 70
डैश डैश आर इक्वल, मतलब वो ये बोल रहा है कौन सी वैल्यू n की होगी जब ये वाली सीरीज के nth टर्म और ये वाली सीरीज के nth टर्म दोनों इक्वल होंगी। समझ पा रहे हो क्वेश्चंस क्या किस तरीके से पूछा जा रहा है कि कौन सी वैल्यू n की होगी जब nth टर्म ap का ये और ये वाला जो है वो इक्वल होगा। समझ पा रहे हो, कंटिन्यू में है ना वीडियो? ओके हाँ चल रही है। तो आपको इस क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबसे पहले nth टर्म अगर आपकी देखेंगे तो nth टर्म आपकी इसकी निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा ये। ओके a की वैल्यू क्या है उसके हिसाब से 63 प्लस एन माइनस वन, एन तो दे नहीं रखा क्योंकि सिक्स टर्म फिफ्थ टर्म ये तो नहीं दे रखी तो वो हो जाता। डी की वैल्यू कितनी है जल्दी से निकाल लेते हैं, 5 में से 3 गए तो 2 बचा, यहाँ पर भी 2 यानी कि कॉमन डिफरेंस तो इस हिसाब से इसका 2 ही है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको जल्दी से सॉल्व करें, 63 प्लस 2n माइनस 2 तो 63 में से 2 गया तो कितना बचा 61 प्लस 2n, ठीक है 63 प्लस 2n, इस वाली इक्वेशन की nth टर्म निकल गई। अब हमें इसकी भी निकालनी है तो an, ठीक है 2n प्लस 61, ठीक है उसके बाद an इसकी निकालेंगे तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसकी भी, तो a इसके में क्या हो गया 3 हो गया, n इसके में क्या हो गया नहीं पता, n तो है ही नहीं, और d 10 में से 3 का यहाँ पर हो गया आपका 7 और 17 में से 10 गए तो 7, तो d इसका भी हो गया तो 7 आ गया। फिर 3 प्लस 7n माइनस 7n माइनस 4 कितना आ गया 7n माइनस 4। अब ये दो टर्म निकल गई आपकी, समझ में आ रहा है 7n माइनस 4 और यहाँ पे 61 प्लस 2n दो निकल गई। अब इन दोनों को आप इक्वल में रख दो ताकि n की वैल्यू समझ में आ जाए। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म इक्वल करनी है तो दोनों को आंसर्स को आप इक्वल में रखें। 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4, 61 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा और 7n प्लस का 2n उधर जाकर माइनस का 2n हो जाएगा। 61 प्लस 4 65 और ये हो जाएगा 5n। 65 को 5 से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 65 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 5 और ये हो जाएगा आपका n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 13 आ जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आते हैं कि आपको n की वैल्यू बतानी है जब उनके nth टर्म दोनों सीरीज की क्या है इक्वल, तो दोनों के nth टर्म निकालिए और दोनों को इक्वल में रख दीजिए, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको जल्दी से नोट करें और थर्ड क्वेश्चन की तरफ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ओके ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, ठीक है ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो गई है 20 मिनट्स हो चुके हैं तो अब जल्दी से हम इसको क्या करेंगे क्वेश्चन को करेंगे। तो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जब ये एक एपी फॉर्म करे, वो ये बोल रहा है के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ के की वैल्यू क्या होगी अगर ये एक एपी बना रही है तो क्या के की वैल्यू होगी, नो वन नोस, आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये A1 है ये A2 है और A3 ये मान के चलेंगे तो आपको क्या करना है A2 में से A1 माइनस कर दो, ठीक है आपको A2 में से A1 माइनस कर दो इक्वल में रखो और A3 में से A2 माइनस कर दो, तो इससे जो भी वैल्यू D की होती है वो इक्वल आती है ना, तो यहाँ पर K की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे, 5K माइनस 8 माइनस 5K माइनस 8 माइनस 7K माइनस 2 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू K प्लस 1 माइनस A2 की वैल्यू 5K प्लस माइनस 8। आपने पुट किया सिंपल सिंपल रख दिया, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 5K माइनस 8 माइनस 7K माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू K प्लस 1 माइनस 5K माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है। अब क्या करेंगे जल्दी से इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ हो गया माइनस 2K 5K और 7K माइनस 2K और यहाँ हो गया माइनस का आपका 6, यहाँ कितना हो गया माइनस का 4K प्लस का 9 माइनस 2K माइनस का 4K यहाँ हो गया प्लस का 4K इज इक्वल टू 9 माइनस का 6 प्लस का 6, 9 और 6 हो गया 15 और यहाँ हो गया आपकी K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2K, कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू 2K, तो K की वैल्यू कितनी हो गई 15/2 यानी कि K की वैल्यू हो गई 7.5। K की वैल्यू 7.5 है, यहाँ पर 15/2 रखो या 7.5 रखो, आप यहाँ रखेंगे और फिर इसके बाद ये पूरी एक एपी बन जाएगी। तो ये आज की वीडियो का आपको कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ क्या करिए लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस को अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स को
सो दैट उनके लिए भी क्या हो, होपफुल हो और सभी आपके फ्रेंड्स के 90+ मार्क्स आए। सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, जितना ज़्यादा शेयर हो सके, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें उतना ज़्यादा शेयर करिए वीडियोस को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्लास 10th के साथियों को, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।